देखो, डबल एंट्री सिस्टम 11th अकाउंटेंसी के अंदर ये टॉपिक लास्ट क्लास में शुरू किया आपने, देखते हैं इसी में। डबल एंट्री सिस्टम क्लास 2, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा कि भाई जर्नल एंट्री करनी है जिसके दो एस्पेक्ट हैं तो इसे डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो अपन ने इसमें डिस्कस किया दो अप्रोचेज हैं, एक कौन सी मॉडर्न और एक कौन सी ट्रेडिशनल। मॉडर्न थ्योरी किसकी है, यूएस की, और ट्रेडिशनल किसकी, यूके की। मॉडर्न थ्योरी तो इक्वेशन के एंड में भी लगी थी, जो किस कैटेगरी में बांटती थी, 5 असेट्स। ये देखो, ये असेट्स बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होते हैं, बढ़ेंगे, क्रेडिट होंगे तो घटेंगे, और इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। ये 5 थ्योरी लगानी है, 5 एस्पेक्ट जो दो हैं उन पांचों में से कुछ है वो, उसके अकॉर्डिंग डेबिट क्रेडिट होगा। बहुत प्रैक्टिस की आपने की है। फिर आ गया मैं इसको छोड़ते हुए ट्रेडिशनल वाली थ्योरी पे। ट्रेडिशनल वाली थ्योरी किसकी, अंग्रेजों की थ्योरी। वो क्या कहती थी, डिटेल में पढ़े तो वो कहती थी, ये वाली डिटेल में, कि भाई अकाउंट क्या है, 3 कैटेगरी में बांटो। कौन कौन सी है 3 कैटेगरी, कौन सी थी, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं बताओ, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल दे रहा है, चलते फिरते लोगों के, लाइविंग के, कंपनी के, बैंक के, ये सब क्या है, पर्सनल अकाउंट। जैसे कि एग्जांपल दे रहा है, जैसे कि मोहनलाल, सोहनलाल दुकान का नाम है, अकाउंट ऑफ राजकुमार एंड सन्स, अकाउंट ऑफ पेरिस फैब्रिक लिमिटेड, हिंदू कॉलेज, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, प्रोपाइटर का कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग, ये सब किसके एग्जांपल हैं, पर्सनल अकाउंट के। और सुनो, पर्सनल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती है, अगर पूरी लिस्ट दूं ना, पर्सनल अकाउंट, जैसे आप ये राम, श्याम, मोहन, सोहन, एक्स, वाई लिखते हो ना, ये सारे पर्सनल अकाउंट। कई बार हम इनकी जगह क्या लिख देते हैं, डेटर्स अकाउंट। कई बार क्या लिख देते हैं, क्रेडिटर अकाउंट। डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बीआर अकाउंट, बीपी, ये भी क्या है, पर्सनल अकाउंट है। और क्रेडिटर अकाउंट, जिनसे उधार खरीदते हैं ना, क्रेडिटर। कैपिटल अकाउंट, मालिक की, या ड्राइंग करता है तो ड्राइंग अकाउंट, ये भी क्या है, पर्सनल। ठीक है, पर्सनल। बैंक अकाउंट, देखो कैश जो है ना, कैश और चीज थी, कैश, वो कौन सा अकाउंट था, कैश कौन सा अकाउंट था बोलो, कैश एक रियल अकाउंट पढ़ा था। कैश को ना इसमें लिखना, पर्सनल में क्या आएगा, सारे बैंक। बैंक में पीएनबी भी हो सकता है, स्टेट बैंक भी हो सकता है, एक्सिस बैंक भी हो सकता है आपके अकाउंट 3-4 बैंकों में हो। ये सारे क्या हैं, पर्सनल अकाउंट। कंपनीज के अकाउंट, कंपनीज, जैसे कि रिलायंस का अकाउंट, रिलायंस से माल खरीदा, बेचा, रिलायंस कंपनी। दक्षिण हरियाणा विद्युत निगम लिमिटेड, बिजली बोर्ड, पैसा लेना या देना है, ये सब कौन से अकाउंट हैं, पर्सनल। क्लियर। और सुनो, और जितनी भी वो 4 चीजें थी ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और क्या था, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक क्या था, अक्रूड इनकम, और एक क्या था, अनअर्न्ड इनकम, जिसका दूसरा नाम क्या था, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। फीस अगले साल की भी ले ली, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया नहीं, पैसे भरवा लिए, तो वो क्या है, अनअर्न्ड इनकम, इट्स अ लायबिलिटी। अक्रूड क्या होता है, अक्रूड इनकम क्या होता है, अक्रूड इनकम, अक्रूड,
काम करना बाकी है, पैसे पहले ले लिए, वो तो अनअर्न्ड इनकम हो ही गया, ये रहा, वो तो ये रहा अनअर्न्ड इनकम, ये पैसे ले लिए, काम किया ही नहीं। मैं तो पूछ रहा हूं ये अक्रूड इनकम, ये क्या है? उल्टा है, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। उल्टा कर लो, पढ़ा दिया पैसे नहीं लिए अभी, उल्टा। ये क्या था? पढ़ा दिया पैसे, पढ़ाया नहीं, पैसे ले लिए एडवांस। इट्स द लायबिलिटी, ये लायबिलिटी थी। ये क्या है? लोन दे दिया बंदे को, इंटरेस्ट आया नहीं। घर दे दिया किराए पे, दुकान दे दी किराए पे, किराया अभी आना बाकी है। ये क्या है? एसेट। अक्रूड इनकम क्या है? एक आउटस्टैंडिंग खर्चे क्या थे? हाँ जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस येट टू बी पेड, देने बाकी हैं, यानी कि अनपेड एक्सपेंसेस। क्या होते हैं ये? लायबिलिटी। हाँ जी, आप बताओ, प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्या मीनिंग होता है? एडवांस दे दिए, टाइम अभी आया नहीं, किराया अगले साल का दे दिया, तो ये क्या है? एक एसेट, यानी एक्सपेंसेस पेड इन। ठीक है, आपके पास लिंक आता नहीं आता तो भेज दूंगा, इन चीजों को लिख के रख लिया करो। अब मैं हर बार पूछूं, हर बार यहां हो जाता हूं, फिर पूछूं, फिर तो यार ट्यूशन पढ़ने का ही कोई फायदा नहीं है, फिर तो याद रहना ही नहीं। ये चीजें याद रहनी चाहिए, दो दो बार पहले बता चुका हूं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस येट टू बी पेड, देने बाकी, इट्स अ लायबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस अगले साल का दे दिया, तो वो क्या है? असेट, आगे देना नहीं पड़ेगा। अक्रूड इनकम जो आनी बाकी है, लोन का इंटरेस्ट आना बाकी है, बिल्डिंग किराए पे दी, किराया आना बाकी है, ये क्या है? अक्रूड इनकम। पढ़ा दिया, फीस आनी बाकी है। और अनअर्न्ड इनकम इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आगे के पैसे आ गए, अगले साल के आ गए, ये क्या है? लायबिलिटी। चारों चीजें मिक्स नहीं होनी चाहिए, अब भी मिक्स होगी तो मिक्स होती ही रहेंगी, फिर नहीं समझ आएगा। ये आप लिख लो, ये अब आपको करना है, मेरा काम बताना है। आप इसको लिख के करो, जैसे मर्जी याद रखो, याद तो रखना पड़ेगा। अगर यूं ही भूलते रहे फिर कोई फायदा नहीं, हम आगे चलते रहेंगे, पिछला छोड़ते जाएंगे, उसका फायदा नहीं होगा। तो इसको लिख के रख लेना, बाकी चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा इनको फिर भूल जाता है, ये क्या है, चौथी बार फिर पूछो क्रूड इनकम, फिर भूल जाता है, कहते एक्सपेंसिव देने बाकी है। मैं कह रहा हूं क्रूड इनकम है, इनकम, क्रूड इनकम यानी एक्सपेंसिव तो है ही नहीं, पहली बात ये इनकम है। अक्रूड मींस आनी बाकी है, एसेट। अनअर्न्ड इनकम मींस इनकम एडवांस आ गई, इट्स अ लाइन। खर्चे या तो प्रीपेड है या आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग देने बाकी है, प्रीपेड एडवांस दे दिए, एसेट। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। क्लियर है दोनों चीज? ये भी पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट की लिस्ट बहुत बड़ी होगी ना। क्या? ह्यूमन बीइंग के अकाउंट, राम श्याम ऐसे लोगों के अकाउंट हैं, राम श्याम के अकाउंट, ऐसे लोगों के अकाउंट। डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बीआर अकाउंट, बीपी अकाउंट, ठीक, कैपिटल, ड्रॉइंग, बैंक के अकाउंट, कंपनीज के अकाउंट। और ये चार चीजें, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंस, अनअर्न्ड इनकम और अक्रूड इनकम, ये सब क्या है? पर्सनल। किसी को डाउट? कौन सा? ना ना ना, नॉमिनल तो वो होगा ना, जैसे मान लो मैंने सैलरी कैश दी, सैलरी पेड इन कैश, सैलरी कैश दी 10,000। इसमें दो एस्पेक्ट पहचानना, कौन कौन से हैं दो एस्पेक्ट? एक तो सैलरी और एक क्या है? ठीक है, सैलरी क्या है? खर्चा, एक्सपेंस। क्या है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है ट्रेडिशनल में? सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट। सारी इनकम क्या होती है? क्रेडिट। तो एक्सपेंसिस है, क्या होएगा? कैश कौन सा अकाउंट है? एसेट। एसेट कहां जाती है ये कैश जैसी एसेट? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
जो आ रहा है डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। तो सैलरी दी कैश, कैश आ रहा है या जा रहा है? सैलरी दी कैश, कैश गोज आउट है, कैश जा रहा है, कैश गोज आउट है। तो क्या करेंगे? कैश जा रहा है तो उसको क्या करेंगे? कैश गोज आउट है, गोज आउट, तो क्या करेंगे? क्रेडिट। एंट्री क्या बनी? क्या डेबिट है? सैलरी। नॉमिनल अकाउंट सैलरी डेबिट है 10,000। कैश जा रहा है, गोज आउट है, तो कैश क्या हो गया? क्रेडिट 10,000। एंट्री समझ में आ गई? बोलो। एक रियल है और एक क्या है? नॉमिनल। अब देखना, अब देखना, सैलरी अनपेड, यानी अनपेड कह दो या आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपए। इसका मतलब क्या है? सैलरी 2,000 रुपए की देनी बाकी है, अनपेड है। सैलरी कितनी? 2,000 देनी बाकी है ना। ओके, दो कौन कौन से हैं? सैलरी अकाउंट क्या? एक खर्चा, क्या? नॉमिनल अकाउंट। क्या होएगा? सही है। क्या दूसरा अकाउंट कैश है क्या? ना ना ना, कैश नहीं दिया। दूसरा अकाउंट क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या? ये लायबिलिटी देनी बाकी है। वैसे ये कौन सा अकाउंट है? अभी अभी बताया था। ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है ना? अभी बताया। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअर्न्ड, ये सारे चारों के चारों क्या है? पर्सनल अकाउंट। सैलरी क्या है? एक्सपेंस। कैश देता तो दूसरा अकाउंट रियल अकाउंट कैश होता, कैश नहीं दिया तो क्या गया? आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो कि क्या है? पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल तो क्या है? नॉमिनल अकाउंट का रूल, खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा? कितने रुपए? 2,000। टू, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होना है, बच्चा याद कर लेता है कि सैलरी डेबिट होना है नॉमिनल अकाउंट। तो दूसरा लायबिलिटी, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसे क्या करना है? क्रेडिट। वरना अगर थ्योरी लगाऊं तो सेट बैठती नहीं, लगाना थ्योरी। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर कौन है यहां? मान लो ये साजन कुमार की सैलरी है, जो ये बंदा है ना जिसको सैलरी देनी है वो साजन कुमार है। साजन कुमार कुछ दे रहा है क्या जो क्रेडिट करूं? नहीं ना। तो इसे बस रट्टा मार लेते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच वाले कि सैलरी खर्चा डेबिट होगा। सर ये तो पक्का है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट, दूसरा क्रेडिट होगा, क्यों नहीं पता हमें, बस रट्टा मार। मैंने एक दिन बताया था ट्रेडिशनल अप्रोच कभी कभार क्या हो जाती है? फेल, बताया था ना। उसका बेस्ट एग्जांपल ये वाला है। इन चारों चीजों में ट्रेडिशनल अप्रोच क्या हो जाती है? फ्लॉप। और ट्रेडिशनल वाले क्या करते हैं? रट्टा मारते हैं तो भैया हाँ, नॉमिनल अकाउंट सैलरी क्या हो गया? डेबिट। तो दूसरा अकाउंट पक्का क्या होना है? क्रेडिट। क्योंकि अगर वो ये थ्योरी लगाएं तो सेट नहीं बैठेगी। आउटस्टैंडिंग कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। पर्सनल का क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहां पे वो जो एम्प्लॉई है ना रिसीवर है कैश का, ना गिवर है। मिला है कुछ उसे? कुछ दे रहा है वो? नहीं। क्रेडिट कैसे करूं बोलो? नहीं बैठती ना थ्योरी। वो धक्का काम ही है कि बस सैलरी डेबिट करनी है तो सर दूसरा अकाउंट नेचुरल है, क्या होगा? दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। ये धक्के वाला काम है, समझ आई बात? लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन पे क्या लगा दूं? कौन सी अप्रोच लगा दूं? मॉडर्न अप्रोच, वो मिनट में कर देगी, कभी धोखा नहीं देगी। क्या? सैलरी अनपेड, कितने रुपए? 2,000। अगर मैं मॉडर्न अप्रोच लगाता हूं तो एक तो क्या है? सैलरी, जो कि क्या है? एक्सपेंस। दूसरी क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो कि क्या है? लायबिलिटी, है ना। खर्चे बढ़ रहे हैं, हाँ बढ़ रहे हैं। कितने? 2,000। खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। खर्चे बढ़ते हैं तो हाँ जी डेबिट करते हैं। और लायबिलिटी बढ़ रही है 2,000, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। एक झटके में सोल्व कर देगा वो। क्या जर्नल बनेगी? बनाओ। खर्चे क्या होंगे? डेबिट 2,000। और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। तो क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट कितना? 2,000। कितनी सफाई से, कितने अच्छे से ये मॉडर्न अप्रोच क्लियर कर देती है, जहां पे ट्रेडिशनल अप्रोच तुक्के लगा रही होती है। समझ गए? बिल्कुल एग्जैक्ट सोल्व करती है। कौन सी अप्रोच?
मॉडर्न आपके सामने दोनों से किया पड़ा है, पहली से तो किया क्या पड़ा है, अंदाजा है, अंदाजा है ना। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वैसे ही कर दिया, याद रख लेते हैं वो कि दूसरा अकाउंट क्रेडिट ही होगा जब एक डेबिट हो रहा है। पर मॉडर्न थ्योरी पूरी पिक्चर क्लियर करती है, वो कहती है सैलरी खर्चा है, खर्चे क्या होंगे, बढ़ेंगे तो डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट कर देती, बहुत बढ़िया क्लियर करती है। कौन सी अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। समझ आई बात। तो पर्सनल अकाउंट कौन कौन से हैं ये समझ आ गया, बहुत बड़ी लिस्ट है पर्सनल की। तो पर्सनल का क्या रूल था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द ट्रेडिशनल अप्रोच में यही था। फिर कौन सा था, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किसके हैं, असेट्स के, जिसमें किसका, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश, फर्नीचर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पीसी, एसी, वाटर कूलर, फैन, असेट्स हैं सारी, फ्रिज, ये सब क्या है, एसेट। असेट्स के अकाउंट क्या होते हैं, रियल। और रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, बोलो ये अप्रोच होती है। तीसरा नेचर का अकाउंट कौन सा था, एक पर्सनल, एक रियल, तीसरा कौन सा था, नॉमिनल अकाउंट, यानी ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम, या कह दो लॉसेस एंड गेन्स। इसका क्या रूल था, इसके एग्जाम्पल में पढ़ो तो क्या क्या एग्जाम्पल दिए थे मैंने इसके, बोलो क्या क्या एग्जाम्पल दिए थे नॉमिनल अकाउंट के, रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, वेजेस, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, और प्रिंटिंग स्टेशनरी रिपेयर, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट, परचेज सेल, ये सब कौन से अकाउंट है, नॉमिनल। और देखो डिस्काउंट रिसीव भी हो सकता है, डिस्काउंट किसी को दिया तो अलाउड भी हो सकता है, सारे कौन से अकाउंट हैं, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल सही है। सैलरी, हाँ हाँ, कोई भी तरह का प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, गेन, प्रॉफिट, ये भी सारे क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल था, हाँ जी क्या रूल था, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड था, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। हाँ जी, तीनों रूल दिमाग में अच्छे से सेट कर लो। कौन कौन से, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल। फिर रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आ रही है डेबिट, जो चीज जा रही है वो क्रेडिट। नॉमिनल, इनकम एंड एक्सपेंस, लॉस, लॉस एंड एक्सपेंस डेबिट होंगे, इनकम्स एंड गेन ऑलवेज क्रेडिटेड। पहले तो तीनों थ्योरी लगाओ, ये वाली रियल, नॉमिनल, पर्सनल, दो एस्पेक्ट पहचानो, इन तीनों में से कुछ ना कुछ है, एक रियल होगा या पर्सनल होगा या नॉमिनल, दूसरा भी रियल, नॉमिनल या पर्सनल, फिर ही लगा पाओगे ये वाला रूल। समझ आया। अब बताओ, अमाउंट डिपॉजिटेड, कैश, कैश अमाउंट डिपॉजिटेड टू बैंक, फर्म के बैंक अकाउंट में जमा कर दिए 40,000, फर्म के बैंक अकाउंट में 40,000 रुपए जमा कर दिए। पहले तो दो एस्पेक्ट पहचानो और ट्रेडिशनल थ्योरी लगानी है, मॉडर्न तो आती है हमें। हाँ जी बोलो, कैश, एक तो क्या है कैश, दूसरा बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस कह लो, बैंक अकाउंट, एक कैश और एक बैंक। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। बैंक में 40,000 रुपए जमा हो रहा है, कैश आ रहा है जा रहा है,
दुकान से कैश जा रहा है, घर से नहीं ला रहा, कुछ ना बोला जाए तो दुकान से पैसे कहां जमा कर रहा है, बैंक में। तो दुकान से कैश क्या हो रहा है, कैश गोज आउट, कैश जा रहा है, रियल अकाउंट कैश, कैश जा रहा है तो क्रेडिट, आ रहा है तो डेबिट, कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। दूसरी बात, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, बैंक द रिसीवर के गिवर, बैंक रिसीवर, बैंक को पैसा मिल रहा है, बैंक इज रिसीवर, और बैंक रिसीवर है तो रिसीवर क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक रिसीवर है, जर्नल क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, कैश जा रहा है ना, कैश क्या होगा, क्रेडिट, टू लगा के कैश क्या कर दो, क्रेडिट। समझ आई बात, बोलो कोई डाउट, समझ आया, चलो बताना। थ्योरी कभी कभी फेल होती है ये। मान लो अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर राम, हमने राम से 50,000 रुपये लेना था, राम से कितना लेना था, 50,000 रुपये लेने थे। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर राम 47,000, कितने दे गया, ठीक है, हाँ, इन फुल सेटलमेंट। कहता और मत मांगना, आपने कहा छोड़े, डिस्काउंट दे दिया उसको, डिस्काउंट अलाउड टू राम, राम कौन है हमारा, डेटर, 3,000 रुपये क्या दे दिया राम को, डिस्काउंट दे दिया राम को, चल ऐश कर छोड़े, 3,000 रुपये राम को क्या दे दिया हमने, डिस्काउंट। तीन 3,000 रुपये राम को क्या दे दिया अपने, डिस्काउंट। ठीक है, अब करो, पहले तो 2 एंट्री, पहले इसकी करो, इसकी, इसमें 2 एस्पेक्ट पे चढ़ना, एक तो क्या, कैश, दूसरा कौन है, डेटर, कौन, राम। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आ रहा है कैश, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या करूंगा, कैश को डेबिट, कैश को डेबिट करूंगा ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, ओके। अब चलो दूसरा अकाउंट, डेटर कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है ना राम, डेटर पर्सनल अकाउंट, ओके, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेटर राम क्या है, गिवर, गिवर, क्रेडिट द गिवर, ये कौन है, गिवर है, कौन, डेटर राम, तो गिवर क्या होगा, क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। 47,000 रुपये आए, उसकी जर्नल करो, कौन डेबिट होगा, कैश, कैश अकाउंट क्या हो गया बोलो, कैश अकाउंट क्या हो गया, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 47,000, टू गिवर कौन है, डेटर, डेटर राम इज द गिवर 47,000। समझ आ गया, कोई डाउट, अब आ जाओ इधर। 3,000 रुपये राम कहता है मैं नहीं देता, आपने कहा हाँ छोड़े, एक अकाउंट कौन सा है, डिस्काउंट अलाउ, क्या है ये, लॉस एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट, लॉस है, कौन सा अकाउंट है ये, लॉस का नॉमिनल अकाउंट है ये, नॉमिनल अकाउंट, समझा। और लॉस क्या होते हैं, खर्चे लॉस क्या होते हैं, डेबिट। अब बच्चा रट्टा मार लेता है, सर जर्नल करनी है, होगी सर, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को क्या कर दूंगा मैं, कहता है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को क्या कर दूंगा, डेबिट, कितने रुपए, 3,000, नुकसान है ना, नॉमिनल अकाउंट है, डिस्काउंट दे दिया, लॉस 3,000 रुपए गए हमारे, लॉस को क्या कर दिया, डेबिट। दूसरा अकाउंट कौन सा है, डेटर राम, जिसको छोड़ दी हमने 3,000, वो कौन सा अकाउंट है,
पर्सनल अकाउंट, ना वो रिसीवर है ना गिवर है। 3,000 रुपये उसको मिले ना हमने मिले ना, 3,000 रुपये उसने हमें क्या दे दिए, कम। तो हमारा नुकसान है डिस्काउंट अलाउड 3। बस वो नहीं समझ आता तो दूसरा एस्पेक्ट कौन सा है, डेटर राम, उसमें कर देते हैं क्रेडिट 3, खत्म, खाना पूर्ति है। क्लियर नहीं हो रहा इससे, क्योंकि यहां पे गिवर रिसीवर क्या करूं, डिस्काउंट छोड़ दिए 3,000, गिवर कौन सा, रिसीवर कौन सा, छोड़ दिए ना। बोलो, ये वाली चीज नहीं क्लियर होती, आप मुझे बता दो क्लियर होती है तो ये वाली मॉडर्न अप्रोच में मिनट में क्लियर होती है। ये किसमें नहीं क्लियर हो रही, ट्रेडिशनल में। अगर मैं इसी डिस्काउंट की एंट्री किसमें करता, डिस्काउंट अलाउड टू राम, जो कि कौन है, डेटर, कितने, 3,000 डिस्काउंट अलाउड है ना राम को, कितने रुपए, 3,000। अगर मैं इसे मॉडर्न अप्रोच में करता तो 1 मिनट से ज्यादा ना लगता। एक कौन सा अकाउंट है, डिस्काउंट अलाउड, दूसरा कौन सा अकाउंट है, डेटर राम। ये तो क्या है, खर्चा, लॉस, बढ़ रहा है 3,000 रुपए नुकसान। तो क्या होते हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं तो डेबिट। ओके, डेटर क्या है, डेटर राम क्या है, एसेट। असेट बढ़ रही है या कम हो रही है, कम हो रही है 3,000। असेट कम होती है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो आप क्या कर दोगे, ये देख लो ध्यान से, ये देख लो, मॉडर्न थ्योरी मिनट में करा देगी। डिस्काउंट अलाउड डेबिट करो, कितने रुपए, 3,000। टू क्या कर दूं, डेटर राम, असेट कम हो रही है, क्या कर दूंगा, 3,000 रुपए क्रेडिट। बोलो कोई डाउट, बिना कोई कंफ्यूजन सोल्व कर देती है मॉडर्न अप्रोच। जबकि ट्रेडिशनल वाले मारते हैं रट्टे, उनको ये याद होता है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या हो गया, डेबिट, दूसरा अकाउंट क्रेडिट ही होना है ना, सोचना क्या है, कर दो क्रेडिट, दूसरा अकाउंट राम का खाता बंद। जबकि ये बिल्कुल सफाई से, बिल्कुल क्लैरिटी से सोल्व करवाती है। कौन सी अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, यूएस की है। समझ आया, मैं दोनों एक साथ इसलिए रख रहा हूं ताकि आपको, मैं कह रहा था अच्छी कौन सी अप्रोच है, मॉडर्न, हर सिचुएशन में कामयाब है। और ये अप्रोच फंस जाती है ट्रेडिशनल वाली, कभी कभी अंदाजे से चलना पड़ता है, इसी ये अप्रोच अच्छी नहीं है। लेकिन दोनों अप्रोच पड़ी हो तो बच्चा कभी घबराता नहीं है, जो मर्जी एंट्री आ जाए। समझ आया, बोलो, क्लियर है। तो ये ट्रेडिशनल मॉडर्न 3 तरह के अकाउंट हैं, नॉमिनल, रियल और पर्सनल। देखो ये आगे डिटेल में है, पहले ब्रीफ में है फिर डिटेल में है, यहां से डिटेल में है भाई। हर चीज के 2 एस्पेक्ट हैं, या तो वो पर्सनल होगा या कौन, पर्सनल का रूल समझाया गया है। अर्जुन को कैश दिया, समझा दिए सारे, रिंकू से कैश मिला, समझा दिए। पर्सनल अकाउंट की आगे कैटेगरी हैं, वो देखूंगा मैं। इम्पर्सनल, जो पर्सनल नहीं है। देखो अगर 2 ही कैटेगरी बनाऊं एस्पेक्ट्स की, एक पर्सनल और दूसरी जो पर्सनल नहीं है, इम्पर्सनल। वैसे इम्पर्सनल में क्या क्या आ गया, इम्पर्सनल में क्या क्या आ गया बोलो, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल। जो पर्सनल नहीं वो क्या है, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में 2 चीजें हैं, रियल एंड नॉमिनल। तो सीधा रियल और नॉमिनल ही पढ़ा जाए। तो रियल अकाउंट क्या है, असेट्स के अकाउंट, जो चीज आ रही है डेबिट, जो चीज जा रही है वो क्रेडिट। जैसे कि क्या, कैश, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, ठीक है, बड़ी चीजें और हैं, बड़े एग्जांपल दिए मैंने, टीवी, एसी, कूलर, पीसी, बड़े एग्जांपल हैं। कैश तो ही है, सब कौन से अकाउंट हैं, रियल। जो चीज आ रही है डेबिट, जो चीज जा रही है क्रेडिट, ये बता रहा देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कह रहे कार खरीदी कैश, दोनों ही कौन से अकाउंट है, रियल। कार भी एक असेट है, कैश भी एक रियल अकाउंट है। तो कार आ रही है क्या, हाँ कार आ रही है, जो चीज आ रही है वो क्या होती है, डेबिट। कार आ रही है, कार को क्या कर दें, व्हाट कम्स इन, डेबिट। कैश जा रहा है, कार खरीदी, गोज आउट हो रहा है ना, तो कैश को क्या कर दो, क्रेडिट। समझा। रियल में 2 कैटेगरी बनानी है आगे, टेंजिबल, इंटेंजिबल। हाँ जी आप बताओ, टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं, जो विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड,
कौन सी? जैसे कि कैश, गिनते हो ना, टच कर ही रहे हो, देख भी सकते हो। कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, एसी, पीसी, कूलर, कैमल, डॉग, ये सब देखी जा सकती हैं, टच की जा सकती हैं। ये कौन सी एसेट्स हैं? टेंजिबल। ये एलईडी, ये कैमरा, ये एसी, ये सब क्या है? टेंजिबल एसेट्स हैं। इंटेंजिबल विच कांट बी सीन, कांट बी टच, वी कैन जस्ट फील इट। कौन सी आ गई? इंटेंजिबल। जैसे कि गुडविल, सॉफ्टवेयर, किसी चीज को बनाने का सोल राइट हम ही बनाएंगे, कोई और नहीं बना सकता, सरकार ने रजिस्टर्ड कर दिया। कॉपीराइट, ये बुक हम ही प्रिंट करेंगे, कोई और इसकी कॉपी नहीं कर सकता। फॉर्मूले, मेडिसिन के सोल्ट नहीं होते, ये पेटेंट होते हैं, कोई और उस सोल्ट से कोई चीज नहीं बना सकता। तो ये गुडविल, सॉफ्टवेयर, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क नहीं होता, थम का साइन रजिस्टर्ड करवा लिया, कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। होता है ना ऐसे ट्रेडमार्क, कोई नाम, हल्दीराम ब्रांड, कोई हल्दीराम रख सकता है नाम? नहीं रख सकता। तो वो ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम, ये भी क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स। बेचना चाहो लाखों करोड़ों में बिकती हैं ये चीजें। तो गुडविल, सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फॉर्मूले या मेडिसिन का सोल्ट, जैसे पैरासीटामोल, निमोसलाइड, ये सब क्या है? सिट्रीजिन, ये सब सोल्ट हैं, मेडिसिन के फॉर्मूले हैं। ये सब कौन सी एसेट्स हैं? इंटेंजिबल रियल एसेट्स हैं। तो टेंजिबल और इंटेंजिबल, मैंने सॉफ्टवेयर खरीदा, कैश, कैश जा रहा है कैश, कैश व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। सॉफ्टवेयर आ रहा है, सॉफ्टवेयर अकाउंट क्या हो जाएगा? जो चीज आ रही है डेबिट। तो जर्नल क्या बनेगी? सॉफ्टवेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। समझाई बात? टेंजिबल, इंटेंजिबल, रियल अकाउंट के एग्जांपल दे रहा है, मैंने दे दिया आपको ये सारे। नॉमिनल अकाउंट बता दिया, इनकम, एक्सपेंसेस, लॉस के अकाउंट को क्या बोलते हैं? नॉमिनल। ठीक, एग्जांपल, बिजली के बिल, सैलरी, वेजेस, रेंट, ऑफिस के खर्चे, सब किसके एग्जांपल है? नॉमिनल। रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ये सब क्या है? इनकम रिसीव हो या खर्चे पेड हो, सब कौन से अकाउंट है? नॉमिनल। और नॉमिनल का रूल क्या है? सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट। सारी इनकम और गेन क्या होते हैं? क्रेडिट। समझे? रेंट दिया, कैश, कैश तो कौन सा अकाउंट है? रियल। कैश जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कैश व्हाट गोज आउट, क्रेडिट कर दूं, कैश जा रहा है, क्रेडिट। रेंट दिया है कैश, रेंट क्या है? एक खर्चा, खर्चे क्या होंगे? डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस डेबिट। जर्नल क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कहते हैं इनकम आई, चार्जर इनकम आई, कुछ ना बोले, कैसे आई? कैश, कैश आएगी। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? इंटरेस्ट इनकम, कैश आ रहा है, जा रहा है, कैश आ रहा है, रियल अकाउंट। क्या करूंगा? कैश को डेबिट। दूसरा क्या है? इंटरेस्ट, जो कि क्या है? इनकम। इनकम्स को क्या करेंगे आप? बोलो कोई डाउट? समझ आया? तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अभी मैंने इसे पूरा नहीं किया, अभी पर्सनल अकाउंट के भी और टाइप हैं। फिलहाल इम्पर्सनल, पर्सनल, पर्सनल में क्या गया? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल, इम्पर्सनल की आगे दो कैटेगरी, रियल और नॉमिनल। रियल का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का सारे एक्सपेंस, लॉसेस डेबिट, सारी इनकम्स। सही है? जर्नल के लिए ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों अगर माइंड में होंगी तो कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। मॉडर्न अप्रोच ज्यादा अच्छी है, पर हम ट्रेडिशनल भी पढ़ लेंगे, कई बार वो भी काम आती है। कर लोगे? कल मैं थोड़ा सा और इसे एक्सप्लेन करूंगा, पर्सनल अकाउंट के टाइप्स वगैरह।